रुको प्रियांश, मुझे बहुत डर लगता है। मेरे दोस्त ने बताया था जब पहली बार क्लोजनेस होती है तो बहुत टेंशन हो जाता है। मेरी सहेली नेहा 3 दिन तक हॉस्पिटल में भर्ती थी। उसके साथ सुहाग रात में बहुत ज़्यादा असहनीय टेंशन हुआ था। प्रियांश, मुझे बहुत डर लगता है, मैं कैसे सह पाऊंगी। इतना सुनते ही प्रियांश ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और बोला, तुम्हें यह सब कैसे पता? तुमने शादी से पहले कभी कुछ किया नहीं? शादी की पहली रात प्रियांश ने प्रिया को गले लगाया। प्रिया शर्मा गई, सांसें तेज हो गईं। प्रियांश ने किस करने की कोशिश की तो प्रिया पीछे हट गई। प्रियांश ने मुस्कुराकर पूछा, डर रही हो? प्रिया ने सिर झुका लिया और बोली, प्रियांश मुझे थोड़ा टाइम दो प्लीज़। प्रियांश को बहुत गुस्सा आया और उसने कुछ नहीं कहा, बस सिर पे हाथ फेरा और बोला, जितना टाइम चाहिए ले लो, मैं ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। उस रात प्रियांश दूसरे कमरे में सो गया। पहले हफ्ते सब ठीक चला। प्रियांश ऑफिस जाता, शाम को जल्दी लौटता, प्रिया खाना बनाती, दोनों टाइम और डिनर करते, टीवी देखते, बातें करते। प्रियांश कभी पास आता तो प्रिया हंसकर टाल देती। प्रियांश सोचता, शहर से आई है, शायद इसीलिए शर्माती होगी, टाइम लगेगा दूसरे हफ्ते। प्रियांश ने कोशिश की। एक रात लाइट बंद करके पास आया तो प्रिया ने हाथ रोक दिया और बोली, प्रियांश अभी भी नहीं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। प्रियांश ने पूछा, क्यों, बीमार हो क्या? प्रिया चुप रही। प्रियांश ने समझाया, अब हमारी शादी हो गई है प्रिया, अब तो यह सब करना नॉर्मल है। प्रिया ने सिर्फ इतना कहा, प्लीज़ मत जोर डालो। प्रियांश चुपचाप सो गया। तीसरे हफ्ते प्रियांश परेशान होने लगा। ऑफिस में दोस्त ताने मारते, अरे यार सुहागरात हो गई कि नहीं। प्रियांश हंसकर टाल देता पर अंदर से जलन होती। घर आता तो प्रिया मुस्कुराती, खाना खिलाती, पर रात को फिर वही इनकार। प्रियांश पास जाता तो प्रिया दूर हो जाती। एक रात प्रियांश ने जिद की, लाइट बंद की और प्रिया के पास आया तो प्रिया कांपने लगी। प्रियांश ने पूछा, क्या बात है प्रिया? 3 महीने हो गए शादी को, अब तो बताओ क्या बात है? प्रिया रोने लगी। प्रियांश घबरा गया, लाइट जलाई, पानी लाया। प्रिया ने रोते रोते कहा, प्रियांश मुझे सच बताना पड़ेगा। कॉलेज टाइम मेरी सहेली थी नेहा, उसकी शादी हुई थी। सुहागरात में बहुत ज़्यादा टेंशन हुआ, इतना कि हॉस्पिटल जाना पड़ा। उसने बताया था कि उसके साथ इतना टेंशन हुआ कि वो सहन नहीं कर पाई। प्रियांश पहले तो चौंका, फिर हंस पड़ा। बोला, प्रिया ये क्या बकवास सुन रही हो? ऐसा कुछ नहीं होता। प्रिया ने रोते हुए कहा, सच। प्रियांश, नेहा ने खुद बताया था, मुझे बहुत डर लगता है, अगर तुम्हारे साथ भी वैसा टेंशन हुआ तो मैं मर जाऊंगी। प्रियांश का चेहरा लाल हो गया, पहले हंसी आई फिर गुस्सा। बोला, प्रिया ये सब अफवाहें हैं, मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ। प्रिया नहीं मानी, बोली, मुझे डर लगता है प्रियांश, प्लीज़ समझो। उस रात प्रियांश सो नहीं पाया, सोचता रहा, ये क्या मुसीबत है। शादी की, प्यार किया और अब ये अगले दिन प्रियांश ऑफिस गया, पर मन नहीं लगा। दोस्तों की बात कही तो वह मजाक उड़ाने लगे। प्रियांश चुप रहा। घर आया तो प्रिया नॉर्मल थी, मुस्कुरा रही थी। प्रियांश ने कुछ नहीं कहा, पर अब प्रियांश के मन में शक पड़ने लगा, क्या सच में प्रिया तैयार नहीं है या कोई और बात है? और प्रिया हर रात डर से कांपती। शादी का घर अब खामोश रहने लगा। उस रात के बाद प्रियांश और प्रिया के बीच एक दीवार खड़ी हो गई। प्रियांश सुबह उठता, चुपचाप नहाता, चाय पीता और ऑफिस चला जाता। पहले वह प्रिया को किस करके जाता था, अब सिर्फ गुड मॉर्निंग कहता। प्रिया भी चुप रहती, खाना बनाती, घर संभालती और आंखें नीचे रखती। प्रियांश ऑफिस में मन लगाने की कोशिश करता, पर दोस्तों का ग्रुप था, व्हाट्सएप पे रोज़ मजाक। एक दिन आकाश ने मैसेज किया, अरे प्रियांश सुहागरात तो हो गई कि अभी भी इंतज़ार। प्रियांश ने इग्नोर किया। फिर शाम को ऑफिस कैंटीन में सब ने घेर लिया, बोले, यार बताना क्या प्रॉब्लम है? प्रियांश ने हंसकर डाला, कुछ नहीं यार, बस सब ठीक है, पर अंदर से जल रहा था। घर आता तो प्रिया मुस्कुराकर स्वागत करती, खाना गर्म रखती, दोनों साथ बैठते, टीवी देखते। प्रियांश पास बैठता तो प्रिया थोड़ा दूर हो जाती। प्रियांश का मन घबरा हो जाता। एक रात उसने फिर कोशिश की, लाइट बंद की, पास आया। प्रिया कांपने लगी। प्रियांश ने पूछा, प्रिया अब भी डर लगता है? प्रिया रोने लगी, बोली, प्रियांश नेहा ने खुद बताया था, हॉस्पिटल में 3 दिन रही थी, मुझे बहुत डर लगता है। प्रियांश गुस्से में बोला, प्रिया ये सब झूठ है कि इंटरनेट पे ऐसी अफवाहें चलती हैं, मैं नॉर्मल हूँ। प्रिया नहीं मानी, बोली, मुझे यकीन नहीं आता। प्रियांश चुप हो गया। उस रात वह सोफे पर सोया। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। प्रियांश देर से आने लगा, ऑफिस में ओवरटाइम करने लगा। प्रिया फ़ोन करती तो छोटा जवाब देता,
प्रिया को लगता है प्रियांश नाराज़ है। वह और डरने लगी। एक दिन प्रियांश की मम्मी गांव से आई। मम्मी ने देखा घर में सन्नाटा है। प्रिया चुपचाप रहती है। प्रियांश बात नहीं करता। मम्मी ने प्रिया से पूछा, बेटा क्या बात है? प्रिया रो पड़ी, सारी बात बताई। नेहा की कहानी। डर सब मम्मी पहले चौंकी, फिर हंस पड़ी। बोली, बेटा ये सब झूठ है, मैंने 3 बच्चे पैदा किए, कुछ नहीं होता, तू डर मत। प्रिया बोली, मम्मी मुझे डर लगता है। मम्मी ने प्रियांश को बुलाया। प्रियांश आया तो मम्मी ने डांटा, बेटा धैर्य रख, लड़की डरी हुई है, तू ज़बरदस्ती मत कर। प्रियांश चुप रहा। मम्मी गई तो प्रियांश ने प्रिया से कहा, देखो अब समझा रहे हैं पर तू नहीं मानती। फिर प्रियांश ने खुद सर्च किया, गूगल पर पढ़ा। डर की वजह से शरीर टेंस हो जाता है, डॉक्टर ने काउंसलिंग करवाना चाहिए। प्रियांश ने प्रिया को बताया। प्रिया रोने लगी, बोली, डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगी, लोग क्या कहेंगे। प्रियांश तड़पने लगा। रात को सो नहीं पाता। दोस्तों से बात करता तो वह सलाह देते दूसरी शादी कर ले। प्रियांश गुस्सा होता, पर मन में विचार आने लगा। एक रात झगड़ा हो गया। प्रियांश ने कहा, प्रिया शादी को 4 महीने हो गए, अब कितना इंतज़ार, अगर ऐसा ही रहेगा तो मैं दूसरी शादी कर लूँगा। प्रिया रोई, बोली, कर लो, मुझे कोई एतराज़ नहीं। प्रियांश का दिल टूट गया। वह गुस्से में बैग पैक किया और बोला, मैं मुंबई जा रहा हूँ, जब तक तू तैयार नहीं होती मैं नहीं आऊँगा। प्रिया ने रोकने की कोशिश की पर प्रियांश चला गया। प्रिया अकेली रह गई। घर में सन्नाटा। वो रोती, खुद को कोसती, पर डर अभी भी था। प्रियांश मुंबई में किराए के फ्लैट में रहने लगा। ऑफिस में मन लगाता पर रात को अकेलापन खलता। प्रिया को फ़ोन करता तो वह रोती। प्रियांश कहता, प्रिया डॉक्टर से मिलो। प्रिया मना कर देती। दूरियां बढ़ने लगी। प्रियांश को लगने लगा कि शायद यह रिश्ता नहीं चल पाएगा और प्रिया को पहली बार अकेलापन चुभने लगा। वह सोचती, क्या सच में वह अफवाह थी? पर डर अभी भी ज़्यादा था। घर अब घर नहीं, सिर्फ 4 दीवारें रह गई थीं और प्रियांश का सब्र अब ख़त्म होने की कगार पर था। पहले हफ्ते प्रिया ने सोचा प्रियांश 2-4 दिन में लौट आएगा, पर हफ्ता बीत गया। फिर दूसरा प्रियांश का फ़ोन आता तो छोटा जवाब देता, ऑफिस बिजी हो। प्रिया रात को सो नहीं पाती। बेड पर अकेली लेटती प्रियांश की तरफ देखती। पहले वह पास होता, अब खाली जगह प्रिया को पहली बार अकेलापन चुभा। एक दिन प्रिया ने फ़ोन उठाया और अपनी कॉलेज की सहेली नेहा को कॉल किया। नेहा ने हेलो कहा तो प्रिया रो पड़ी, सारी बात बताई, प्रियांश का जाना, डर, सब। नेहा चुप रही, फिर हंस पड़ी, बोली, प्रिया तू अभी भी उस बात पर यकीन करती है? वह कहानी मैंने मजाक में बनाई थी। क्लास में लड़कियां डरती थी शादी से तो मैंने डराने के लिए कहा था, सच में ऐसा कुछ नहीं होता। प्रिया का फ़ोन हाथ से छूटते छूटते बचा। बोली, नेहा तू मजाक कर रही है ना? नेहा बोली, नहीं यार सच, मैंने खुद शादी की है, सब नॉर्मल है, तूने मेरी बात पर यकीन कर लिया और अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली। प्रिया को सदमा लगा। उस रात वह रोती रही, खुद को कोसती रही, मैंने कितनी बड़ी गलती की, एक अफवाह ने मेरी शादी बर्बाद कर दी। अगले दिन प्रिया ने इंटरनेट खोला, गूगल किया, सुहागरात में टेंशन, बहुत सारे आर्टिकल पढ़े, डॉक्टर की वीडियो देखी, समझ आई कि डर की वजह से ऐसा होता है, इलाज है, काउंसलिंग से ठीक हो जाता है। प्रिया को लगा जाए जैसे अंधेरे में रोशनी मिली। फिर उसने हिम्मत की और एक लेडी गायनेकोलॉजिस्ट ने अपॉइंटमेंट लिया। पहली बार क्लिनिक गई तो पैर कांप रहे थे। डॉक्टर ने पूछा, क्या प्रॉब्लम है? प्रिया रो पड़ी, सारी बात बताई। डॉक्टर मुस्कुराई, बोली, बेटा ये बहुत कॉमन है, अफवाहों की वजह से लड़कियां डर जाती हैं, सब नॉर्मल है, हम काउंसलिंग करेंगे, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। प्रिया से सेशन शुरू किए। हर हफ्ते जाती, डॉक्टर समझाती, रिलैक्स करो, सांस लो, पॉजिटिव सोचो। प्रिया घर पे प्रैक्टिस करती, धीरे धीरे डर कम होने लगा। वह आईने के सामने खुद से बात करती, कुछ नहीं होगा, प्रियांश अच्छा है, वह मुझे प्यार करता है। 2 महीने बाद प्रिया में बदलाव आया। अब वह रात को सोचती तो डर नहीं लगता था। प्रियांश को फ़ोन करती, लंबी बातें करती। प्रियांश अभी भी थोड़ा नाराज़ था पर सुनता था। प्रिया ने कहा है, प्रियांश मैं डॉक्टर से मिली हूँ, सब ठीक हो रहा है, तुम आ जाओ। प्रियांश बोला, प्रिया तुझे मुझे टाइम दो। प्रिया रोई, बोली, मेरी गलती माफ़ कर दो, अब मैं तैयार हूँ। प्रियांश चुप रहा। फिर एक दिन उसने कहा, ठीक है, आ रहा हूँ। प्रिया ने घर सजाया, प्रियांश का परफेक्ट खाना बनाया। जब प्रियांश आया तो प्रिया ने गले लगा लिया। प्रियांश चौंका, फिर मुस्कुराया, बोला, क्या हुआ,
प्रिया बोली, सब ठीक हो गया प्रियांश, अब डर नहीं लगता। प्रियांश ने पूछा, कैसे? प्रिया ने सारी बात बताई। नेहा की अफवाह, डॉक्टर काउंसलिंग, प्रियांश पहले हंसा फिर गले लगा लिया। बोला, पागल, इतनी सी बात पर इतना टाइम बर्बाद किया। उस रात दोनों के बीच की दूरी पूरी तरह खत्म हो गई। प्रिया को कुछ नहीं हुआ, बस सब नॉर्मल था। वह हंसी बोली, प्रियांश सब झूठ था। प्रियांश ने कहा, अब कभी अफवाहों पर यकीन मत करना। दोनों हंस पड़े। प्रिया ने प्रियांश को कसकर गले लगाया। अकेलापन खत्म हो गया और उनका रिश्ता अब पहले से ज्यादा मजबूत हो गया। पर अभी कहानी खत्म नहीं हुई थी। अब असली खुशी की शुरुआत थी। अब घर में पहले जैसा सन्नाटा नहीं था। सुबह उठते ही प्रिया प्रियांश को चाय देती। प्रियांश किस करके ऑफिस जाता। शाम को लौटता तो प्रिया दरवाजे पर इंतजार करती। दोनों साथ खाना खाते, बालकनी में बैठकर शहर की लाइटें देखते, पुरानी बातें याद करते। प्रिया अब शर्माती नहीं थी। वह प्रियांश से खुलकर प्यार करती, कभी सरप्राइज देती, कभी खुद आगे बढ़ती। प्रियांश खुश था। बोला, प्रिया लगता है वह डर हमें और करीब ले आया। प्रिया मुस्कुराती, हाँ, अब कोई अफवाह हमें अलग नहीं कर सकता। कई महीने बीत गए। प्रियांश की मम्मी फिर आई। प्रिया ने उन्हें गले लगाया और कहा, मम्मी अब सब ठीक है। मम्मी मुस्कुराई, बोली, पता था बेटा, तू हिम्मत वाली है। मम्मी ने प्रिया को आशीर्वाद दिया और कहा, अब पोता पोती की बारी है। प्रिया शर्मा गई। प्रियांश हंसा। फिर वह खुशी का दिन आया। प्रिया प्रेग्नेंट हो गई। प्रियांश को जब पता चला तो वह उछल पड़ा। ऑफिस से छुट्टी ली। प्रिया को गोद में उठाया। बोला, अब हमारी फैमिली पूरी हो जाएगी। प्रिया रो पड़ी खुशी से। डॉक्टर ने कहा, अब नॉर्मल है। प्रिया ने सोचा, पहले डर से मर रही थी, अब माँ बनने वाली हूँ। 9 महीने बाद बेटी हुई। नाम रखा आराध्या। छोटी सी गुलाबी लाल प्रियांश की आंखें। प्रियांश गोद में लेकर रोने लगा। बोला, प्रिया, यह हमारी खुशी है। प्रिया मुस्कुराई। आराध्या बड़ी होने लगी। प्रिया उसे कहानियाँ सुनाती। एक दिन आराध्या ने पूछा, मम्मी, शादी में डर लगता है क्या? प्रिया चौंकी, फिर मुस्कुराई और बोली, बेटा, कभी कभी अफवाहों से डर लगता है, पर सच पता करो तो डर भाग जाता है। आराध्या ने कहा, मैं कभी नहीं डरूंगी। प्रिया ने उसे गले लगाया। प्रियांश और प्रिया की जिंदगी अब खुशहाल थी। प्रियांश का प्रमोशन पा गया। प्रिया ने पार्ट टाइम जॉब शुरू किया। दोनों साथ घूमने जाते, फैमिली प्लान करते। शाम को आराध्या के साथ पार्क में खेलते। रात को जब आराध्या सो जाती, प्रियांश और प्रिया साथ साथ में बैठते। प्रियांश कहता, प्रिया, याद है वह दिन? प्रिया हंसती, हाँ, कितनी मूर्ख थी मैं। प्रियांश कहता, नहीं, तूने हिम्मत दिखाई जो ठीक हुई। एक दिन प्रिया की सहेली नेहा आई। नेहा ने प्रिया को गले लगाया और कहा, सॉरी यार, मेरे मजाक में कितना नुकसान किया। प्रिया बोली, नहीं नेहा, तेरे मजाक ने मुझे सबक सिखाया। अब मैं दूसरी लड़कियों को बताती हूँ, अफवाहों पर यकीन मत करो। नेहा मुस्कुराई। प्रियांश और प्रिया अब दूसरों की मदद करते। कभी कोई प्रॉब्लम में होता तो सलाह देते। बात करो, डॉक्टर से मिलो, डर को जीतो। कई रिश्ते बच गए उनकी सलाह से। आज 10 साल बाद भी प्रियांश और प्रिया वैसे ही हैं। आराध्या बड़ी हो गई है। शाम को तीनों साथ बैठते। प्रियांश कहता, जिंदगी में डर आते हैं पर उन्हें जीत लो। प्रिया कहती, और अफवाहों पर कभी यकीन मत करो। आराध्या पूछती, पापा, शादी में डर लगता है क्या? प्रियांश प्रिया हंस पड़ते। प्रियांश कहता, बेटा, दिल का साइज देखो, बाकी सब नॉर्मल है और उनका घर हमेशा खुशियों से भरा रहता है, क्योंकि उन्होंने सीख लिया था, डर और अफवाह रिश्ते तोड़ सकती है, पर विश्वास और हिम्मत उन्हें जोड़ती है हमेशा के लिए। पर सबका यही है, जिंदगी में जो डर लगे उसका सामना करो और प्यार पर भरोसा रखो, वो कभी हार नहीं मानता। दोस्तों, आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करें, कमेंट करें और ऐसे ही दिलचस्प कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।